दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन हैं। 10 मिनट में कम से कम 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये वो क्वेश्चन है जो अक्सर टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं, कभी डी ट्रिपल एस बी में, केवीएस में। तो ये वो क्वेश्चन दिए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है। आदिकाल की रचना है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। अबुल हसन था। अमीर खुसरो का समय क्या है। 13वीं शताब्दी। मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि कौन है। विद्यापति हैं। विद्यापति की पदावली किस भाषा में लिखी गई। मैथिली में। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। चंद्रवरदाई की। हिंदी भाषा का प्रथम प्राथमिक ग्रंथ कौन सा है। पृथ्वीराज रासो है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक कौन है। भट्ट केदार हैं। आदिकाल को चारण काल की संज्ञा किसने दी थी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने दी थी। निम्नलिखित में से विशेषण पदबंध क्या है। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसका आंसर ये है कि रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देश पंडित नेहरू का सदा आभारी रहेगा। तू डाल डाल मैं पात पात, इसमें इसका अर्थ क्या है। चालाकी का जवाब चालाकी से। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। सीता यह कही, सीता यह कहा, सीता ने यह कही। तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा सीता ने यह कहा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। राम ने पेट भर मिठाई खाई। राम ने पेट भर के मिठाई खाई। राम ने भरपेट मिठाई खाई। तो इसका शुद्ध आंसर ये होगा कि राम ने भरपेट मिठाई खाई। कौन सा वाक्य सही है। बैल और बकरी घास चरती हैं। बैल और बकरी घास चरता है। बैल और बकरी घास चरती है। तो इसका सही आंसर होगा बैल और बकरी घास चरते हैं। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। मैं आपके सौजन्य पर मुग्ध हूँ। ये शुद्ध वाक्य है। इसमें वही क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य को पहचानिए। पद्मावत के रचयिता जायसी हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। स्नेहा ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई। मुझे बड़ी भूख लगी है।
परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। केरल अहिंदी भाषी प्रांत है, तो ऑप्शन डी सही होगा, केरल अहिंदीवादी प्रांत है। घर का भेदी लंका ढाए, निम्नलिखित में से कौन सी कहावत, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कहावत का अर्थ क्या है? तो इसका आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? दोनों ओर विपत्ति। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो ओछे की प्रीत बालू की भीत। ये लोकोक्ति तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो जाती है पर सही बैठती है। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, भाव क्या है? एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना। एक करेला लोकोक्ति को पूर्ण करें, किस तरह से पूर्ण होगी? दूजा भांग चढ़ा, दूजा पेड़ भला, दूजा पेड़ चढ़ा। तो इसका सही जवाब होगा दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। एक अनार 100 बीमार का सही अर्थ क्या होगा? एक वैद 100 बीमार, किसी वस्तु की पूर्ण कम मांग, किसी वस्तु की आपूर्ति समाप्त हो जाना। तो इसमें होगा महामारी के दिनों में दवाओं में कमी। उपाय वही सही होता है जिसका लोहा विरोधी भी माने। इसके लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? जादू वही जो सिर चढ़ के बोले। निम्नलिखित में से सही कहावत कौन सी है? ऊंची दुकान फीका पकवान। हिंदी की उपभाषा कौन सी नहीं है? पूर्व हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पर मालवी नहीं है। हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 5 है। 17 बोली, 17 भाषाओं में 5 बोली नहीं, 17 22 होती हैं, तो 22 में 5 उपभाषाएं और 17 भाषा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय है? राष्ट्रीय एकता का। विषय के मूल वस्तु तक सीधे तथा तत्काल प्रवेश करो और अनावश्यक शब्दों और विशेषणों से बचो। यह निर्देश किस लेखन से संबंधित है? फीचर लेखन से संबंधित है। विज्ञापन के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा कथन असंगत है? उत्पाद की खूबियों को आम उपभोक्ता तक निःशुल्क पहुंचाना असंगत है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? नवीनता है, स्पष्टता है, संक्षिप्तता भी है, पर विरोधाभास नहीं है। रेडियो लेखन के अंतर्गत ध्वनि रूपक निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है। संगीत आवश्यक है, आलेख आवश्यक है, सूत्रधार की ध्वनि आवश्यक है, पर मंच सज्जा आवश्यक नहीं है। दूरदर्शन के विज्ञापनों में
प्रतिबंधित है। हिंसा एवं यौन प्रसंग प्रतिबंधित है। प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? कल्पनाशीलता का अभाव होता है। प्रारूप का अर्थ क्या है? सरकारी कार्य विधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा। टिप्पणी लेखन से तात्पर्य क्या है? किसी विषय पर उच्च अधिकारी द्वारा लिखी गई टिप्पणी। मध्यकाल में मुगलों के शासन के समय राजदरबारी कौन सी भाषा राजकाज की भाषा थी? फारसी भाषा थी। स्वाधीनता संघर्ष के दौरान राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में इनमें से किसकी सक्रिय भूमिका रही है? स्वामी दयानंद सरस्वती की रही है। मानक हिंदी के व्याकरण संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? व्याकरण स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार की होती है। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? ईसा अल्लाह खां। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। पूस की रात कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? झूठा सच यशपाल का उपन्यास है, प्रेमचंद की कहानी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित नहीं है? ईदगाह है, दो बैलों की कथा है, पूस की रात है, पर ताई नहीं है। ताई विशंबर नाथ की कहानी है। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियां संग्रहित हैं? प्रेमचंद की कहानियां संग्रहित हैं। करबला के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि में भारत विभाजन की त्रासदी दिखाई गई है? झूठा सच में। प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? मंगलसूत्र है। इनमें से कली कथा बाया बाईपास उपन्यास रचनाकार कौन है? अलका साराभागी। इनमें से किस रचना की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिकता की त्रासदी है? तमस्मे है। इनमें से किस उपन्यास की पृष्ठभूमि आंचलिक है? महिला आंचल की है। इनमें से कौन सा उपन्यासकार नहीं है? ईलाचंद जोशी, श्रीलाल शुक्ल और प्रेमचंद, ये सारे उपन्यासकार हैं। हरिवंश राय उपन्यासकार नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अक्षय वट के रचनाकार कौन है? नासिरा शर्मा। अर्धनारेश्वर किसकी रचना है? अर्धनारेश्वर के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर है। इदन मम के उपन्यासकार कौन है? मृदुला गर्ग है। तो ये आज की वीडियो के 7 क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन परसों की वीडियो में करा दिए। क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अब पॉइंट वाइज अगली वीडियो रीतिकाल पर आएगी। हो सकता है 2 वीडियो में रीतिकाल खत्म कर दें। तो थैंक यू।